हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक परफेक्ट स्टडी टाइम टेबल के बारे में। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर हमने यूट्यूब पे ये वाले टीचर देखे, ये वाले टीचर देखे, ये मैम देखी है, मैम देखी, ये हमको टाइम टेबल बता रहे हैं। क्या हम उनके टाइम टेबल को डायरेक्टली फॉलो करें या उसमें कुछ चेंज करें या खुद का टाइम टेबल बनाएं? ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि सर टाइम के ओरिएंटेड चले या टॉपिक के ओरिएंटेड चले, ये सारी की सारी प्रॉब्लम बच्चों के माइंड में आती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको टाइम टेबल बनाते वक्त, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको हमेशा याद रखनी है कि एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट, सो देर इज़ नो वन परफेक्ट टाइम टेबल फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है, ये बात समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मेरे को किसी भी यूट्यूबर से, किसी भी टीचर से कोई ग्रजेस नहीं है। ठीक है, सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, सबको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सारे के सारे परफेक्ट हैं। बट और अगर आप फॉलो करना चाहो उनके टाइम टेबल को, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या जो टीचर, मतलब यूट्यूब पे जो टीचर हैं, वो आपको जो टाइम टेबल बता रहे हैं, क्या उनको आपका नाम भी पता है? क्या उनको ये पता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? क्या उनको ये पता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है? क्या उनको ये पता है कि आपको लर्निंग जो एबिलिटी आपकी क्या है? और क्या उनको ये पता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में आपको कितना टाइम लगता है या नहीं लगता? तो अगर उनको ये सारी की सारी चीज़ें नहीं पता, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो आपके लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल बना के दे सकते हैं? ठीक है, ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि कोई भी यूनिवर्सल टाइम टेबल नहीं होता। यूट्यूब पे जो वीडियो डाली वो सारे के सारे बच्चे देखेंगे, तो क्या सब बच्चे वही टाइम टेबल फॉलो करें? द आंसर इज़ नो। तो टाइम टेबल तो आपको खुद ही बनाना है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। बट टाइम टेबल कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मेक श्योर योर टाइम टेबल मस्ट बी टॉपिक ओरिएंटेड। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, 1 घंटा सेट कर लेते हैं जी, 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा साइंस, 1 घंटा एसएसटी, ख़त्म, सो जाएंगे फिर। बट आपको ये बात बहुत समझना इंपॉर्टेंट है कि हमें जो भी टाइम टेबल बनाना है ना, वो टॉपिक ओरिएंटेड बनाना है। मेरे को ना इससे एक स्टोरी याद आ रही है, मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक है ना बंदा होता है, ठीक है, वो बहुत ही भक्ति में लीन होता है, महंगी बातचीत होती है, बहुत ही प्रे करता है वो। ठीक है, तो प्रे करता है तो भगवान उससे बहुत खुश होते हैं, वो ज़मीन पे आते हैं तो उससे बोलते हैं, तो मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हुआ, तेरे को जो भी चाहिए मांग। तो बोलता है कि भगवान मेरे को आप ना ऐसा काम दिलवाओ, ठीक है, जिसमें मैं बैठे बैठे खाऊं, मेरे आसपास लड़कियां ही लड़कियां हों और मेरे पास हमेशा पैसे का बैग रहे। तो भगवान कहते हैं तथास्तुर। ठीक है, और कुछ टाइम बाद उसको नौकरी मिलती है, और नौकरी किसकी मिलती है? एक लेडीज़ बस के कंडक्टर की। तो देखो, भगवान ने उसकी विश तो पूरी कर दी। कैसे? उसके, अब वो कंडक्टर है तो उसके पास पैसे से भरा बैग है। ठीक है, हमेशा रहता है, हर कंडक्टर के पास रहता है। ठीक है, आसपास लेडीज़ ही लेडीज़ हैं, क्योंकि वो मतलब लेडीज़ बस का ही कंडक्टर है, साथ ही में बैठे बैठे टिकट काट रहा है। ठीक है, तो मैं ये स्टोरी क्यों समझा रहा हूँ? मैं स्टोरी इसलिए समझा रहा हूँ, ये आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि आपको टॉपिक ओरिएंटेड बनना है, आपको गोल ओरिएंटेड बनना है। अगर आप अपने गोल के लिए स्पेसिफिक नहीं हो, कि जी आपको ये नहीं पता कि कल के दिन आपको स्पेसिफिकली कौन कौन से टॉपिक करने हैं, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आप टॉपिक ओरिएंटेड चलते हो तो इसके 2 फ़ायदे हैं। पहली बात तो ये है कि आपको पता होगा कि जी इतने टाइम तक मेरे ये सारे टॉपिक नहीं पढ़ जाएंगे, अगले महीने तक मेरा ये सारा का सारा टॉपिक नहीं पढ़ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से प्लानिंग कर पाओगे। ठीक है, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपके फ्यूचर में भी हेल्प करेगा। ठीक है, फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगा? ये छोटे छोटे गोल और छोटे छोटे एम ही आपको आगे तक लेकर जाएंगे। तो हमेशा अपना टाइम टेबल टॉपिक के ओरिएंटेड बनाना है, कभी भी टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बनाना। अगर मान लो आपने टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाया, और बच्चे कहते हैं सर जी हमें कैसे पता कि किस टॉपिक में कितना टाइम लगेगा? अरे आप खुद सोचो दोस्त, अगर एक अभी अभी मान लो 1-2 महीने आपके बीत गए होंगे, तभी आप ये टाइम टेबल की वीडियो देख रहे हो, तो आपको इतना तो क्लियर होगा कि जी ये पैसेज है, ये टॉपिक है। ठीक है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है तो मैं इतना टॉपिक इतने टाइम में क्लियर कर दूंगा, और अगर 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए तो चलता है। मैंने इसलिए बोला कि टॉपिक ओरिएंटेड बनाना है, बट टॉपिक क्लियर करके ही उठना है। बात ऐसी है कि टॉपिक क्लियर करके ही उठना है, और कोई चांस नहीं है आपके पास। ठीक है, तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, दैट इज़ बैलेंस बिटवीन डे स्टडी एंड नाइट स्टडी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको रात को नींद नहीं आती, तो वो जो भी करना चाहे रात को कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनको नींद नहीं आती तो वो मैथ्स कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब, देखो मैथ्स भी उस टाइम में ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको नींद आ रही है, बिल्कुल आप मतलब, क्योंकि उस टाइम फिर है ना फोकस नहीं बन पाता। आप है ना छोटी छोटी मिस्टेक करोगे, माइनस की, प्लस की, और ये गलती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप कभी कभी देखो कि बच्चे ऐसे नाइट स्टडी करके बन तो जाते हैं इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा, बट छोटी छोटी मिस्टेक होती है प्लस माइनस की, और ये इसलिए होती है क्योंकि हमारा फोकस नहीं रहता। तो कभी भी
ट्राई करना कि अगर रात में आप पढ़ रहे हो तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि अगर आपको लगे कि जी बस अब नहीं हो पाएगा, मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो सो जाओ, ठीक है। और ये बिल्कुल ख़राब बात है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जी 4 घंटे सोना चाहिए और बाकी पढ़ना चाहिए। देखो ये गलत बात है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। अच्छे से सो और अच्छे से पढ़ाई करो, बट जब पढ़ाई करो तो बहुत तगड़ी तरीके से, और जब सो तो फिर सो जाओ। बट यही मैं आपको बताने वाला हूँ, डे स्टडी और नाइट स्टडी में आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नाइट में लर्न करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, अभी तो ठंड का टाइम है तो रजाई में घुस के आराम से उनको लर्न करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो फॉलो कर सकते हो, पर आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने इसलिए बोला अगर आपको रात में क्वेश्चन आंसर करने में मज़ा आता है, मैथ के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में मज़ा आता है, तो वो करो। पर जब आपको लगे कि बस अब इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो सकता, ठीक है, मेरे से प्लस माइनस की गलती बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम, तो आप उसे छोड़ दो, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, ये बाद में चल के आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेंगे इसे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, जो सिर्फ 1-2 घंटे ही पढ़ते हैं, बट फिर भी बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम करके आते हैं और बहुत सही नंबर लाते हैं, ठीक है। मेन डिफरेंस यही होता है कि वो अपने कॉन्शियस माइंड मतलब फोकस से करते हैं, और नाइट में हमारा फोकस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाता। कुछ बच्चों का बन पाता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रात को करो, ठीक है। मैक्सिमम क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो रात को क्वेश्चन आंसर करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर करते हैं, और सुबह के सुबह लर्निंग वर्क करते हैं। मैक्सिमम बच्चों के साथ यही सिनेरियो है। तो मैं अभी आपको बोलूँगा कि रात को आप मैथ्स वगैरह कर सकते हो, साइंस के भी कुछ क्वेश्चन वगैरह होते हैं तो वो आप कर सकते हो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बट लर्निंग वर्क आप सुबह कर सकते हो। अगर आपके साथ कुछ अलग है, आपको लगता है कि मैं रात को लर्न अच्छा कर सकता हूँ और सुबह प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे कर सकता हूँ, तो आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि नो व्हाट्सएप ब्रेक और गेम ब्रेक और ये फ़ोन ब्रेक। देखो दोस्त, सिंपल सीधी बात है, आप है ना आधे घंटे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये व्हाट्सएप ब्रेक ये कहने की बात होती है। एक बार व्हाट्सएप ओपन हो गया, 5 मिनट का ब्रेक आधे घंटे का बन जाता है, पता नहीं चलता। गेम के साथ भी ऐसा ही है, और अगर एक गेम खेली और आपने अब हार गए तो फिर तब तक खेलोगे जब तक जीतोगे नहीं, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ये चीज़। तो कभी भी व्हाट्सएप ब्रेक और गेम ब्रेक, यानी मैं डायरेक्टली कहूँ तो फ़ोन ब्रेक नहीं लेना। आप कितने घंटे भी पढ़ो, फ़ोन ब्रेक मत लो। आप चाहो तो अलग से सुबह 1.5 घंटा निकाल लो व्हाट्सएप और फ़ोन ब्रेक के लिए, बट बीच में मत लो, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहेगा। सारा का सारा मतलब क्लीन हो जाएगा दिमाग से, ठीक है। इस चीज़ का बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट जो चीज़ है जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी, दैट इज़ नेवर फॉरगेट टू रिवाइज, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपको अपने टाइम टेबल में रिवीजन टाइम भी इंक्लूड करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर जी हम तो पूरा पढ़ के गए थे, फुल बुक पढ़ के गए थे, बट एग्ज़ाम में तो हमें आया ही नहीं वो आंसर। मतलब हमें कैसे लिखना है वो तो हम भूल ही गए, हमें याद ही नहीं रहा वो इसलिए याद नहीं रहा क्योंकि आपने रिवाइज़ नहीं किया। आप 100% पढ़ के जाओगे, ठीक है, और 50% रिवाइज करके जाओगे तो 50% याद रहेगा आपको, ठीक है। अगर आप 50% पढ़ के जाओगे और 50% ही रिवाइज करके जाओगे तब भी 50% याद रहेगा। तो याद रखो, जितना भी पढ़ो उसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको रिवीजन करने में कम टाइम लगता है, कुछ को होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रिवीजन करने में, तो उसके अकॉर्डिंग अपना रिवीजन टाइम अच्छे से तय करो। देखो मेरी एडवाइस तो ये रहेगी कि आप हर हफ्ते संडे को या मंडे को, जैसा भी आप चाहो, क्योंकि अभी तो संडे मंडे सेम है, आप स्कूल जा नहीं रहे, तो एक दिन आप तय कर लो जिसमें आप रिवाइज़ करोगे। अगर आप बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा आपको लगता है कि जी मेरे को रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, तो पूरा दिन आप रिवीजन के लिए दे सकते हो। याद रखना, आपको ये लगता है अरे यार पूरा दिन रिवीजन देने की क्या ज़रूरत है, 1-2 घंटे में निपटा देंगे, बट याद रखो मैंने वही बात बोली कि जितना आप रिवाइज करोगे ना वही आपको याद रहने वाला है एंड में। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट चीज़, फॉलो योर टाइम टेबल स्ट्रिक्टली, ठीक है। बस ऐसी जाने मत दो, ठीक है। अगर एक दिन आपने अपने टाइम टेबल को खुला छोड़ दिया ना कि जी कोई नहीं कल से करेंगे, तो फिर समझ लो कि गया, ये टाइम टेबल ख़त्म है, समझ रहे हो। एक बार अगर आपका फोकस टूट गया अपने टाइम टेबल से तो समझ लो कि ख़त्म है। अगली बार फिर वो अपना टाइम टेबल बनाओगे ना, आपका वो टाइम टेबल चलने वाला है। आप फिर कितने भी टाइम टेबल बना लो वो नहीं चलने वाला। एक बार हारने के बाद ना फिर लगता है कि यार कोई दिक्कत नहीं, हारने में इतनी भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। हारना बुरी बात नहीं है, बट बार बार फिर हारने की आदत बन जाती है वो इससे। तो इसलिए ट्राई करो कि कभी भी अपने टाइम टेबल को पे फोकस मत खो, ठीक है। उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, ठीक है। और स्ट्रिक्टली फॉलो करने का मतलब ये है कि जो आपने टाइम सेट किया उसमें वही करो। और एक और बात, अपने टाइम टेबल को स्ट्रिक्ट मत बनाओ, अपने टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। दोनों में डिफरेंस है। टाइम टेबल स्ट्रिक्ट मतलब मैं जी 12 घंटे लगातार पढ़ूंगा, ये
बहुत ख़राब चीज़ है। ठीक है, आप अगर बहुत ही ज़्यादा करना चाहते हो तो ठीक है, बट ऐसा नहीं है, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाना नहीं है आपको। अच्छे से समझ के, बिल्कुल इत्मीनान से 1 डेढ़ घंटा सोच के आप अपना टाइम टेबल बनाओ, बट उसको फॉलो स्ट्रिक्टली करो। ठीक है जी, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई हो। ठीक है, इससे कुछ हेल्प मिली हो। अब इसको अगर कंक्लूड करें तो आपको क्या समझ आया? सुबह के सुबह आप लर्निंग वर्क कर सकते हो। आपको लर्निंग वर्क यानी एसएसटी वगैरह, साइंस वगैरह, लर्न वाले सब्जेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश हिंदी कर सकते हो। ठीक है, रात को आप मैथ्स कर सकते हो और बीच में सारे के सारे निकाल सकते हो, और रिवीजन टाइम भी बीच बीच में आप दे सकते हो। ठीक है, जब आप एक बार अपना टाइम टेबल बनाने लगोगे ना और थोड़ा थोड़ा फॉलो करने लगोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगेगी कि आपको आगे क्या करना है और आगे क्या नहीं करना। ठीक है, और वो बहुत अच्छे से सही रहेगा आपके लिए। क्योंकि देखो, कभी कभी ऐसे होता है कि आपने टाइम टेबल बनाया और बीच में वो आ गया, मान लो पीरियोडिक टेस्ट आ गया। अब टाइम टेबल चेंज करोगे? नहीं, टॉपिक चेंज करना है, क्योंकि आपने टाइम टेबल तो टॉपिक के अकॉर्डिंग ही बनाया है। ठीक है, तो टॉपिक टेबल है, टाइम टेबल नहीं है, टॉपिक टेबल बनाना है आपको। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना। अगर आपको लगता है कि आपके बाकी दोस्त भी ऐसी ही गलती करते हैं और जिनको नहीं करनी चाहिए, आपको लगता है कि आप थोड़ी सी उनकी हेल्प कर सकते हो, तो वीडियो शेयर कर सकते हो आप। ठीक है, साथ ही में ग्रुप वगैरह पे, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे लगा सकते हो। और अगर लाइक करना है आपको, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और साथ ही में बेल आइकन दबा देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एसएसटी का पूरा सिलेबस खत्म करवा चुका हूँ, एक एक टॉपिक, एक एक चीज़, हैंड रिटन नोट्स के साथ। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 9th एंड 10th वाले बच्चों के लिए। और जल्दी 11th 12th का भी ऐसी सिलेबस अपलोड कर दूंगा। सारी की सारी वीडियो जो मैंने अपलोड करी होगी उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम आती है, सर एग्ज़ाम में आंसर कैसे अटैम्प्ट करें, तो उसकी भी वीडियो मैंने दे रखी है, हाउ टू फ्रेम आंसर इन बोर्ड एग्ज़ाम और किसी भी एग्ज़ाम में, तो उसकी भी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है जी, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि उस पर 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बट उस पर एक्चुअली 2000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 2000 क्या, इवन 2100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, क्योंकि मैं पहली वीडियो के साथ ही धमाका मचाने वाला हूँ, फेस के साथ बनाऊंगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर आपने मिस कर दी ना, और मैंने किसी न्यू प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, तो फिर आपको लगेगा कि यार उस पर तो फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप उसमें से बनो जो पहले गए उस प्लेटफॉर्म पे, जिससे कंपटीशन फेस ना करना पड़े आपको। ठीक है, बाकी आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हो, मर्जी है आपकी। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।